प्राइज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, फिर आज और कुछ सवालों को जवाब अपन सुनेंगे। तो शनिवार के दिन ये अपन सुने हैं कि कुछ सवाल वो लोग विशेष रूप से पूछे हैं, जो तुम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं क्यों? इसका मतलब सिर्फ ईसाई में नहीं, मुसलमान धर्म में और उसी प्रकार जैन धर्म में उतना क्यों सनातन धर्म कहा जा रहा है। आर्य समाज और ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती जी, इस प्रकार महात्मा, इसका मतलब महान लोग ही मूर्ति की पूजा को इनकार करे। तो पवित्र बाइबल ने मना किया है, परमेश्वर ने मूर्ति की पूजा करने के लिए मना करे, इसलिए नहीं करते हैं। और बिंदु तिलक नहीं लगा लेते, उसके बारे में पूछे है, लेकिन उसका जवाब भी अपन दिए है। तिलक लगाने के लिए क्या तुम्हारा वेद ऋषि तुम्हारे धर्म में लिखा है तिलक लगा ले या बिंदु लगा ले? नहीं, तो तुम्हारे अंदर ही नहीं तो अपने अंदर कहाँ से आएगा? और यहाँ पर तो पवित्र में लिखा नहीं, तो उसके बारे में सुने हैं। तो आज और कुछ प्रश्न के बारे में अपन सुनेंगे। आज कुछ और प्रश्नों के बारे में उत्तर जवाब अपन सुनेंगे। तो लोग ऐसे हिंदू जागरण समिति वाले ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारा पवित्र बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि सारे इंसान पापी है, इंसान मनुष्य पूरा पापी है, और तुम पाप करे तो तुम्हारा परमेश्वर क्षमा करता है। इसका मतलब तुम पाप करो और क्षमा मांगो। तुम पाप करो और क्षमा मांगो, इसका मतलब पापी लोगों को तुम प्रेरणा दे रहे, उत्साहित कर रहे ना तुम्हारा धर्म? ये है वो लोगों का सवाल। हिंदू जागरण समिति वाले इसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा परमेश्वर पाप की क्षमा करने वाला है और पाप करो क्षमा लो, पाप करो क्षमा लो, इसका मतलब तुम्हारा धर्म में पाप करने वालों को उत्साहित दे रहे हैं। ये देखिए उसका जवाब। तो हम पाप करो और पाप की क्षमा लेने के कह रहे हैं ना हमारा धर्म। इससे पहले हम कहते हैं तुम्हारा धर्म में ऐसे चीज है कि ऐसे एक बात है, जितना भी पाप करो गंगा नदी में डूबो और पाप करो, नदी में डूबो और पाप करो। फिर इसका मतलब तुम नहीं उत्साहित कर, तुम ही प्रेरणा दे रहे हैं पाप करने के लिए। पवित्र बाइबल में वैसा नहीं लिखा गया है। पवित्र बाइबल में जो यीशु मसीह के बेटा या बेटी जो रहते हैं, विश्वास लोगों को दो प्रकार के काम रहते हैं। पहला जो अगर उन्होंने जहां पर उनके द्वारा अनजान बुझकर अगर पाप होते हैं, नहीं तो भटक जाते हैं, तो पाप की क्षमा मांगते हैं यीशु मसीह से। फिर नहीं करना है, आंसू से प्रार्थना पश्चाताप मांगते हैं और क्षमा मांगते हैं। जब हमारा परमेश्वर क्षमा करता है, लेकिन फिर वो पाप नहीं करता। हमारा पवित्र बाइबल में ऐसे लिखा गया है कि पाप करो क्षमा मांगो, ऐसे नहीं लिखा गया। ऐसे लिखा गया है कि अभी से और अब से तुम पाप मत करो, अभी से ऐसा ही है, अब से इस फल से और तुम पाप मत करो। जहाँ कभी तो एक बार छूट गए हैं तो आंसू से पश्चाताप करते हम, अपना मन परिवर्तन होता है हमारे, इसका मतलब मन फेर लेते हैं, फिर से पाप करने के, पाप की ओर देखने के लिए भी हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसे आज्ञा पवित्र बाइबल में है, क्या है? पाप की क्षमा मांगने की नहीं, पाप करो क्षमा मांगो नहीं, पाप मत करो, ऐसे आज्ञा पवित्र बाइबल में। हम पापी लोगों को प्रेरणा, उत्साहित, एंकरेज करने वाला नहीं है। समझ में आए? यह है जवाब। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि देखिए उसी प्रकार देखो हमारा धर्म में ऐसे कह रहे हैं कि इंसान पापी नहीं है, मनुष्य पापी नहीं है, और मनुष्यों के अंदर पाप है, मनुष्य लोग पापी है, ऐसा समझना ही बड़ा पाप है, क्योंकि मानव जाति के लोग पूरा परमात्मा से है। क्या इसके बारे में तुम क्या जवाब देते? ये कह रहे हैं कि हिंदू जागरण समिति वाले, मानव जाति के लोग पूरा पापी लोग नहीं है, सभी लोग अच्छे लोग हैं। अभी अपने अंदर पाप है ऐसे समझना ही बहुत बड़ा पाप है। और मनुष्यों के सबके अंदर पर ब्रह्मा है, परमात्मा है, परमात्मा परम ब्रह्मा है, ये पूछ रहे। तो उसका जवाब ये है कि ठीक है, अगर इंसानों में पाप नियम नहीं है, इंसान लोग पापी लोग नहीं है, पवित्र है ना, तो पवित्र हो तो अभी देखिए, लेकिन इंसान तो सभी लोग पर ब्रह्म हो। तो तुम्हारा पुस्तक में, तुम्हारा उपनिषद या तुम्हारे पुराणों में ऐसे लिखा गया है कि यम धर्म राजा कौन है? एक यम धर्म राजा है। उन्होंने रौरवादी जो दुष्ट लोगों को नरक में डालकर सजा देता है, यम धर्म राजा रहता है। उन्होंने दुष्ट लोगों को, दुष्ट मनुष्यों को नरक में डालकर उसको
बहुत सजा देता है, दंड करता है। फिर इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब मनुष्य सभी लोग पवित्र है, मनुष्यों के अंदर पाप नहीं है, तो यमधर्मराजा किसको नरक में डाल रहे हैं? फिर इसका जवाब आप देना है। सभी मनुष्य लोग अच्छे हैं, भलाई है, पापी कोई नहीं, तो यमधर्मराज क्यों है? फिर उन्होंने नरक में किसको भेजे है? जानवर को? नहीं है ना। फिर ये है हमारा जवाब। अब तीसरा प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि देखिए प्राणी, देखिए प्राणी को पुनर्जन्म नहीं है। तुम ऐसा वाद विवाद करते हैं कि मनुष्यों को या जीव 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 और जंतुओं को पुनर्जन्म नहीं है। अगर पुनर्जन्म फिर से जन्म नहीं लेता है तो फिर से पुनर्जन्म तुम नहीं मानते। इसका मतलब जो जंतु, एक जंतु या मनुष्य मर गए फिर से पैदा होता है, ये हमारा धर्म कह रहे, वो नहीं है। तुम कहते हैं कोई भी एक बार मरे तो फिर से जन्म नहीं हो सकता, जो जानवर होने दो, मनुष्य होने दो। ऐसे कैसे हो सकता है? इसके अच्छे उदाहरण ये है कि जो अमीर लोगों के घर में, अमीर लोगों के घर में एक अच्छे स्वस्थ का आदमी पैदा होता है, और गरीब भिखारी लोगों के घर में जो बीमारी से एक बच्चा शिशु पैदा होता है। इसका मतलब परमेश्वर कितना अन्याय कर रहा है या नहीं? परमेश्वर, इसका स्थिति तो बहुत गरीब है, भिखारी, भीख मांगने वाला, उसके घर उसको बहुत दिनों को एक बेटा बेटी पैदा होता है, वो भी कैसे? पूरा फिजिकली हैंडीकैप, और इसका मतलब अंगवैकल्य से पैदा होता है, बीमारी से। लेकिन अमीर लोगों को देखिए, अमीर लोगों के घर में एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजबूत, अच्छे सा शिशु पैदा होता है। तो यहाँ पर परमेश्वर अन्याय कर रहे ना, यहाँ पर परमेश्वर तो अन्याय कर रहे हैं। क्या आपको नहीं मालूम हो रहा है? ये है वो हिंदू जागरण समिति का सवाल। उसका जवाब ये है कि सुनिए, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा सिद्धांत चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्यों, जीवी, जीव जंतु, जीव प्राणी, सारे प्राणी सारे, मनुष्य और जीव, जानवर, पशु पक्षी, सब प्राणी एक बार मरे तो फिर पैदा होने की बात नहीं है, ये पवित्र बाइबल कह रहे हैं। क्योंकि अगर तुम बताए तो अभी जो कीड़ा है, कृमि कीड़ा है, जो कृमि कीड़ा अभी मरे तो और आने वाले जन्म में वो इंसानों के रूप में पैदा होता है। अभी इंसान लोग जो मरते हैं और आने वाले समय में वो लोग कैसे पैदा होते हैं? कोई जानवर, कुत्ता या बिल्ली के रूप में पैदा होते हैं। आप कह रहे हैं इसका मतलब जो अच्छे सकर्म, अच्छे भलाई काम करे तो अच्छा इंसान के रूप में पैदा होता है, जो बुराई करे तो क्या? जो कीड़ा या जानवर के रूप में पैदा होता है। तो हमारा सवाल ये है कि अभी मनुष्य है, अभी मनुष्य है, तो ये मनुष्य अच्छे काम करे तो क्या क्या होता है? फिर से मनुष्य के रूप में पैदा होता है, तुम कह रहे। लेकिन अभी ये हम पूछ रहे हैं कि अभी जो कृमि और जानवर जो है, अभी जो कीड़ा और जानवर है, वो क्या बुरा काम करे है? फिर आज तो कुत्ता और बिल्ली और सारे प्रकार का चीता, सिंह सब दिख रहा है, तो वो गई जन्म, नहीं तो वो क्या क्या पाप करे? कुछ आप बता सकते हैं क्या? वो क्या क्या पाप करने से अभी ये जानवर के रूप में पैदा हुआ है? और देखिए अभी जो जानवर है, अभी जो जानवर पशु पक्षी है, उसको अपन कैसे बता सकते हैं? पक्षी, ये चिड़िया, ये जानवर, तुम ऐसे अच्छे काम करना है तो अच्छे भलाई काम करे तो अगले जन्म में तो इंसान के रूप में पैदा होता है। अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं अपन उसको? उसको अकल कहाँ से आएगा? जानवरों को अकल कहाँ पर है? उसको कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है? जो क्या करे तो मैं इंसान के रूप में पैदा होता हूँ, क्या करे तो मैं फिर से ऐसे कीड़ा जानवर के रूप में पैदा होता हूँ। तो ये तो सही प्रकार का सिद्धांत नहीं है। हमारा पवित्र हिब्री पत्री की, हिब्रियों की पत्री 9 का अध्याय 27 वचन में, हिब्रियों की पत्री 9 का अध्याय 27 वचन में ऐसा कह रहा है, मनुष्य एक ही बार मरना है, एक ही बार मरना है, उसके बाद न्याय होना चाहिए। मनुष्य पूरा एक ही बार मर जाता है इंसान, उसके बाद उसको न्याय पूछता है परमेश्वर, और फिर जन्म होना नहीं रहता। ये है हमारा जवाब। अगर होना है तो आप बताना है क्या जानवर और सारे प्रकार का प्राणी को अच्छे या बुराई के अच्छे काम क्या है, बुरा काम क्या है, अपन सिखाना चाहिए। फिर उसको कुत्ता को संभालना है तो अच्छे काम कर, अच्छे मेरे बात सुन, नहीं तो अगले जन्म में, आगे वाले जन्म में तो भी फिर से कुत्ता के रूप में पैदा होगा, नहीं तो इंसान के रूप में पैदा, ऐसे बताना चाहता है। अगर अपन बताने से वो सुन नहीं सकता, ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दिमाग, इसका मतलब अकल नहीं, तो ये तो सिद्धांत सही नहीं। ठीक है, और एक प्रश्न पूछे,
स्वर्ग और मोक्ष के बीच में भेद आपको जानते क्या? स्वर्ग या मोक्ष के बीच में भेद आप जानते हैं? इसका जवाब ये है कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है। समझ में? और एक प्रश्न पूछे, क्या जो त्याग करने से ही मनुष्य परमेश्वर की ओर जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब जो मनुष्य अच्छे काम करने से परमेश्वर की ओर जा सकते हैं, कुछ न कुछ लुप्त कर लेना है, लेकिन तुम ऐसा कह रहे हैं हमेशा तुम परमेश्वर के चरण पकड़ो, परमेश्वर के चरण के आश्रय करो, परमेश्वर के चरण के पास चले तो तुम स्वर्ग में जाते हैं बोल के तुम प्रचार करो। इसका मतलब सहायता करना और जो है जो कुछ है वो नष्ट कर लेना, त्याग करना है, जब ही मनुष्य स्वर्ग में जाता है। लेकिन तुम्हारा धर्म ऐसे बता रहे हैं कि परमेश्वर के चरणों पर जाओ, परमेश्वर के चरण पर बैठ कर रो और जब ही तुमको स्वर्ग मिलता है। क्या इसके पीछे अर्थ क्या है? ऐसे प्रचार करना झूठ नहीं है? ये है उसका प्रश्न। उसका जवाब हम बता रहे हैं बिल्कुल झूठ नहीं है, क्योंकि सच ये है कि परमेश्वर के चरणों के पास चलने से ही, परमेश्वर के चरणों के पास चलने से ही स्वर्ग मिलता है। कैसे? सनातन धर्म तुम्हारा है, सनातन धर्म का धार्मिक ग्रंथ पुस्तक ये है वेद पुस्तक। वेद का सारांश ये है यज्ञ पुरुष क्या है? एक व्यक्ति परमात्मा का पुत्र, परमात्मा का बेटा, परमेश्वर का बेटा धरती पर पैदा होता है, सारे मनुष्यों का पाप के लिए उन्होंने बलिदान होता है, ये लिखा गया है। तो अपन यीशु मसीह या परमेश्वर, वो बलिदान होने वाला जो परमेश्वर का बेटा के चरणों के पास चले तो जब भी उनके लहू के द्वारा स्वर्ग मिलता है, जो कुछ त्याग करने से नहीं। और कोई तो त्याग करेगा, आप पूछ रहे हैं हमारे धर्म में क्या? देखिए हमारे धर्म में भी बहुत कुछ लोग नष्ट करे हैं, भक्त लोग बहुत कुछ लोग नष्ट करे हैं, परमेश्वर के तुच्छ समझे। समझ में? ये है हमारा जवाब। और एक प्रश्न पूछे, जो हिंदू भगवान को, हिंदू देवताओं को तुम ऐसे निंदा करते हैं, तो ऐसे निंदा करने से तुमको क्या होता है मालूम है? कह रहे हैं हमारे हिंदू देवताओं को तुम बहुत नाना प्रकार की बात से तुम निंदा करते हैं, ऐसे करने से तुम्हारी स्थिति क्या होगा आपको मालूम है? इसका जवाब हम बोलते हैं, इससे पहले कल और इससे पहले परसों में बताए, कोई व्यक्ति का कोई सिद्धांत का, कोई धर्म का, किसी की निंदा प्रचार नहीं करना। कोई व्यक्ति का कोई धर्म का, कोई सिद्धांत का निंदा बिल्कुल नहीं करना। ये हमारा रास्ता है, ये हमारा स्थिति है, हम वैसा नहीं करता। अगर वैसा कोई करे है वो झूठ ईसाई है, उसके पता पहले हमको बताइए। ये हमारा जवाब। और देखिए हिंदू का मतलब, देखिए हिंदू धर्म प्रचार के लिए नहीं, हिंदू धर्म प्रचार के लिए नहीं, और हम कभी भी तलवार नहीं पकड़ते और धर्म प्रचार नहीं करते। हिंदू, हमारा धर्म जो है ये सबसे महान है, आखिरी तक स्थिर रहने वाला धर्म हमारे है, क्योंकि हम कभी भी तलवार नहीं पकड़ते, कभी भी धर्म प्रचार नहीं करते। तो इसका जवाब हम बोलते हैं, तो हम भी तलवार नहीं पकड़ते और धर्म प्रचार तो देखिए, और धर्म प्रचार भी हम इसीलिए नहीं करते, यीशु मसीह के प्रचार करते, यीशु मसीह को। इसका मतलब सुनिए, तुम्हारा ऐसा महान धर्म है, आखिरी तक स्थिर रहते हैं, लेकिन आखिरी तक स्थिर रहने वाला धर्म अभी अपन बोल नहीं सकते कौन सा धर्म आखिरी तक स्थिर रहते हैं, क्योंकि जो विराट पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी जो लिखा है काल ज्ञान, क्या है काल ज्ञान पुस्तक में वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने इसे लिखा है, आखिरी दिनों में एक वसंत रायुडु आ रहा है। इसका मतलब एक दुल्हन आ रहा है, उन्हें और कोई नहीं, यीशु मसीह सफेद घोड़ा पर आने वाला है। उन्होंने आने के बाद यही धरती पर 1000 वर्ष धर्म प्रशासन करता है। जब मालूम होता है कौन सा धर्म आखिरी तक स्थिर रहता है। अभी नहीं बोल सकते, समझ में? तुम्हारा धर्म मेरा धर्म नहीं, अभी एक व्यक्ति आने वाला है सफेद घोड़ा पर, उन्होंने आने के बाद सब कुछ मालूम हो जाता है। ये हमारा जवाब। और एक प्रश्न पूछ रहे, तो परमेश्वर को रोड पर लाने, परमेश्वर को सड़क पर खींचकर और
परमेश्वर को सड़क पर खींचकर और धर्म को बेच रहे हैं, धर्म को बेच रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, तुम्हारे धर्म का अपमान नहीं हो रहा है? देखे ये लोग कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम परमेश्वर को सड़क पर खींच कर आ रहे हैं और तुम तुम्हारा धर्म को बेच रहे हैं पैसे को। इसका जवाब ये है कि यहाँ पर हिंदू जागरण समिति को ये एक बात, विशेष बात नहीं मालूम है, परमेश्वर सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी, सारे जगह पर परमेश्वर रहता है, क्योंकि सड़क पर हम खींचने की जरूरी नहीं, सड़क पर कैसे भी परमेश्वर रहता है, सड़क पर रहता है, घर में रहता है, बाहर रहता है, जंगल में रहता है, जेल में, कहाँ पर भी जाओ, हर जगह पर जैसा हवा है, वायु, उस प्रकार परमेश्वर रहता है। सड़क पर हम खींचने की जरूरी नहीं, सड़क पर कैसे भी रहता है। और हम धर्म को बेचते नहीं। आप बोल रहे हैं हम कितने रुपए को बेचे और खरीद रहे कौन, कैसे खरीद, कौन खरीदे है, कितने को खरीदे है, और उसके बारे में आप बताना चाहिए। कौन खरीदे है, कितने रुपए को खरीदे है, कब खरीदे है, ये हमको बताए तो हमको भी अच्छा लगेगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए हम यीशु को प्रचार कर रहे, हम धर्म करने यीशु को प्रचार कर रहे, इसका मतलब जो लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, इसका मतलब उन्हें यीशु को मोल लिया है। क्या पैसे दे के, कितने रुपए देते हैं उन्होंने, और हम कितने रुपए को उसको बेचते हैं। तो ये तो बकवास बात है, ये तो बकवास बात। क्योंकि अभी तुम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ऐसा जो पश्चिम देश है, पश्चिम देशों में तुम चलकर तुम्हारा हिंदू धर्म को प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब हम भी बोल सकते तुम वहां पर चल के तुम्हारा परमेश्वर को सड़क पर ला रहे, और तुम भी तुम्हारा धर्म को वहां पर बेच रहे हैं, वो लोग खरीद रहे, हम भी बोल सकते, लेकिन हम वैसा नहीं बोलते। समझ में? ये है जवाब। और एक प्रश्न देखिए, और तुम्हारा यीशु मसीह ऐसे कहा, देखो अपने परमेश्वर के, तुम्हारा यीशु मसीह ऐसे कहा है, सब कुछ बेचना है, सब कुछ लुप्त करके मुझे अनुसरण करना है, सब कुछ लुप्त करके मुझे अनुसरण कर। ऐसा कोई कर रहे क्या तुम्हारे धर्म में? इसका जवाब यह है, देखिए, तो सब कुछ लुप्त करके मेरे पीछे आना है, ये एक धनी व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह ने कहा है। पहले ये जान लो, धनी लोग जो रहते हैं उन्होंने सब कुछ लुप्त करना है, यीशु मसीह के पीछे हो लेना, यीशु मसीह को अनुसरण करना है। लेकिन धनी लोगों को छोड़कर हमारे धर्म में गरीब लोगों से लेकर बहुत अमीर लोग तक यीशु मसीह के लिए शरीर, प्राण और समय, शरीर और धन और समय, शरीर, धन, समय, सब कुछ नष्ट करके यीशु मसीह के पीछे आज तक हजारों लोग चल रहे हैं। धन दौलत सब कुछ छोड़कर यीशु के लिए, करोड़ों रुपए को छोड़कर यीशु के पीछे चलने वाले भक्त लोग हजारों लोग हैं। हजार, एक नहीं, आप पूछे कोई एक है नहीं, हजारों लोग हैं। ये है हमारा जवाब। और एक प्रश्न पूछ रहे हैं, जो हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म माता है, हिंदू धर्म माता है, इसमें संपूर्णता है। क्या है? इसमें हिंदू धर्म माता है और इसमें संपूर्णता है, और सारे धर्म का सारांश इसमें है। हिंदू धर्म माता है, इसमें सारे धर्म का सारांश है। क्या आप ये जानते हैं? जवाब ये है कि हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। इसीलिए पहले से हम बता रहे हैं कि, इसीलिए हम पहले से ये बता रहे, हिंदू धर्म में जो लिखा गया है वेद ऋषि लोग, उसका सारांश यीशु मसीह है। तो हिंदू धर्म का सारांश क्या है? सारे धर्म का सारांश हिंदू धर्म में आप बोल रहे हैं। यस, हम भी वही कह रहे हैं, हिंदू धर्म का सारांश ये है यज्ञ पुरुष यीशु मसीह। तो उसको हम प्रचार करें। आप ही तुम्हारे धर्म का सारांश को स्वीकार नहीं कर रहे, हम तो अच्छे तरह से सारे धर्म का सारांश प्रचार कर रहे हैं। ये हमारा जवाब। आप कृपया जाओ, अभी तो जाओ, यज्ञ पुरुष को देखो। और एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम्हारा धर्म जो जहां जहां पर जो देश में तुम्हारा धर्म का प्रचार होता है, वहां पर संस्कृति के, वहां वो देश का संस्कृति को नाश करता है। क्या कह रहे? तुम्हारा अगर एक नए देश में ईसाई धर्म का प्रचार हो, ये समझो उस देश का संस्कृति और जो रहते हैं आचार व्यवहार पूरा नाश करता है। अच्छे तरह के उसके एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में रेड इंडियंस, और मेक्सिको में इस्कान, और पेरू में अजटेक्स, ऑस्ट्रेलिया में रूस में, न्यूजीलैंड में मोरारिस, और अफ्रीका में निग्रोला, इतने सारे नाम उठाया है वो लोग। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको और न्यूजीलैंड,
इतना इतने देश में तुम्हारा ईसाई धर्म प्रचार करके वहाँ पर के संस्कृति और वहाँ के आचार जो जो उनके रीति रिवाज है वो सब तुम नाश करे है, इसके जवाब क्या है, इसके बारे में क्या बोलते हैं? उसका जवाब ये है कि सुनिए, तो पिछले इतिहास में देखें तो ईसाई धर्म में पिछले इतिहास, जब राजा के समय में, जब ईसाई धर्म के राजा जो लोग हैं, एक राजा है उसका परमेश्वर यीशु मसीह है, तो उसके समय में उनके द्वारा जो संस्कृति को नाश करे है, और जहां जहां पर उसके द्वारा गलती कब हुआ है हम भी करे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के वचन, यीशु मसीह जो आज्ञा दी वो आज्ञा को मानने वाले राजा ने, उतना राजा होकर भी उन्होंने सिर्फ बुलावट के लिए यीशु मसीह के धर्म में है, तो वो राजा के द्वारा बहुत सारे नष्ट हो गए। यहाँ पर आप जागना है, आप वो उठना है, अब जाग कर बात करना है, क्या है आप राजनीति में जो हुआ है इतिहास में वो बात यहाँ पर धर्म को मिला के आप पूछ रहे हैं। तो ये राजनीति का भी होने तो हम जवाब दे रहे हैं। जब एक राज्य और एक राजा पर आक्रमण करता है, जब कुछ लोगों का प्राण नष्ट होता है, क्यों? उनका राज्य बढ़ाने के लिए और पैसे के लिए और किसी के लिए, तो उन्होंने कौन सा भी धर्म में रहने दो, लेकिन कारण आक्रमण करने से पहले उन्होंने अच्छा भक्त है, उन्होंने परमेश्वर को भाई मानने वाला है, तो इसे काम नहीं करता, आक्रमण नहीं करता, उनको जितना राज्य है वो राज्य और धन दौलत से खुश सुख और शांति से रहता है। तो ईसाई धर्म में पहले जो राजा लोग है, इसका मतलब पीछे तो ऐसे हुआ है ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मेक्सिको पे आप कह रहा है, तो वहां पर जो लोग है वो यीशु को अनुसरण करने वाला नहीं, इसलिए हम संतोष है, क्योंकि वचन में कहाँ पर भी यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा तुम दूसरे देश में जहाँ पर जाते हो वहां पर संस्कृति को नाश करो और वहां पर उनके रीति और आचार व्यवहार को नाश करो, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। हम वचन को मानते हैं, वो लोग जो है वो वचन को ना मानने वाला है, वो वचन को ना मानने वाला है। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद ये है सिर्फ सत्य को प्रचार करना। क्या है? सत्य को प्रचार करना, सबको सारे धर्म ग्रंथ का सारांश यीशु मसीह को, यज्ञ पुरुष को बताना। तो इसीलिए हमारा बाइबल में पौलुस जी ने प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 1 और 23, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 1 और 22-23 वचन में हमारा पौलुस ने ये कहता है कि हम धर्म को प्रचार नहीं कर रहे हैं जो क्रूस पर चढ़ा हुआ है, क्रूस पर चढ़े हैं यीशु मसीह को हम प्रचार कर रहे हैं। ये है हमारा सत्य प्रचार करें, धर्म को नहीं, यीशु को प्रचार करें। क्योंकि तू कौन सा भी धर्म में रहने दो, धर्म बदलने से, धर्म परिवर्तन करने से कुछ भी लाभ नहीं, शून्य है। धर्म परिवर्तन करने से कौन सा भी कई प्रकार का लाभ नहीं है, सब शून्य है, जीरो है। तुम जो धर्म में वही धर्म में रहो, लेकिन तुम्हारा मन परिवर्तन होनी चाहिए, तुम यज्ञ पुरुष को देखनी चाहिए, तुम जो कौन सा धर्म में रहते हो वही धर्म में रहो, लेकिन तुम्हारा हृदय में सच परमेश्वर कौन है वो ढूंढ कर सच परमेश्वर यज्ञ पुरुष को स्वागत करो, उनको स्वीकार करो, उनको अनुसरण करो। सिर्फ धर्म परिवर्तन मत, धर्म बदलो मत। हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, और एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने से कुछ भी फायदा नहीं, कुछ भी ईसाई धर्म में भी किसी प्रकार का फायदा नहीं। ये धर्म नहीं, अगर वो तो भी फायदा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के पास फायदा है। क्या है? उनकी पवित्र लहू से जन्म कर्म पापों की क्षमा, स्वर्ग प्राप्त होता है। तो ये है असली जवाब, समझ में? तो यज्ञ पुरुष को मानना चाहिए, धर्म को मत मानो, धर्म में मत रखो, धर्म के अनुसार मत चलो। यज्ञ पुरुष सारे इंसानों के पाप की क्षमा जो परमेश्वर करता है, उस परमेश्वर, उनके पवित्र लहू कौन से है, वो पवित्र लहू और वो लहू बहाए व्यक्ति, वो परमेश्वर के अनुसरण करनी चाहिए। ये है सत्य। तो ये है हिंदू जागरण समिति वाले पूछे प्रश्नों का जवाब। तो एक धर्म से और एक धर्म अधिक है, और एक धर्म से हमारा धर्म अधिक है, ऐसे बात कोई भी नहीं करना है। हम तो कभी नहीं कहते हैं, आप भी ऐसे नहीं कहना चाहिए। हिंदू धर्म सनातन धर्म है, करोड़ों साल की है। अगर हो तो सबूत है तो बताइए, दिखाइए, अगर ना हो तो भी तुम प्रचार कर लो, लेकिन हमको किसी प्रकार का किसी और चिंता नहीं है। लेकिन और एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों को मारपीट करना, सताव करना, इसे हिंदू धर्म में कोई श्री राम ऐसा नहीं कहा है, श्री कृष्ण ऐसा नहीं कहा, दूसरे धर्म के लोगों को मारो, उसको लात मारो, उसको महिलाओं के ऊपर अत्याचार करो और मनुष्यों को हत्या करो, ऐसे कोई भी नहीं कहा। हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता है। तो धर्म को छोड़ो, परमेश्वर को मानो। सच परमेश्वर यज्ञ पुरुष है, जो व्यक्ति बलिदान हुआ है उसको मानना चाहिए, यज्ञ पुरुष को मानना चाहिए। बलिदान हुआ परमेश्वर कौन है?
किनकी पवित्र लोगों से सारे मानव जाति का पापों को क्षमा मिल रहा है, स्वर्ग मिलता है, उसको मानना चाहिए। ये सत्य है। समझ में? ये है सारे हिंदू धर्म जागरण समिति वाले प्रश्नों को सवाल का जवाब ये है। तो आपका और कुछ प्रश्न है मेरे आराध्य चैनल नंबर में, चैनल पे मेरा नंबर है, आप कृपया मेरे को फोन कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आइए इस पढ़ने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते प्रभु। सोमवार के दिन अद्भुत रीति से प्रभु आज तक हिंदू धर्म जागरण समिति वाले प्रभु 61 प्रश्न पूछे, 61 प्रश्न का उत्तर आज तक हम 6 दिन सुने हैं प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। पहले दिन से आज तक प्रभु जितने लोग हर प्रश्न का जवाब सुने हैं, हर एक के अंदर प्रभु, हर विश्वास के अविश्वासी के अंदर भी इस संदेश के फल फल, क्योंकि जो अविश्वासी लोग हैं उन सत्य को जाने, यज्ञ पुरुष वेद का सारा अंश यीशु मसीह तुझे मानने के, तुम्हारा नाम को उद्धार पाने के, तुम्हारे पीछे अनुसरण करने का अनुमति दीजिए। हम धर्म में रहना नहीं, यीशु में रहना, यीशु के पीछे चलना है, यह प्रभु असली उद्देश्य। तो जितने लोग बपतिस्मा नहीं लिए, बपतिस्मा लेने की, यीशु तुझे ग्रहण करने की, तुम्हें उनके खुद में स्वागत करने का, उनकी आत्मा को खोलो प्रभु, वही पवित्र आत्मा पर यीशु के उनके आत्मा को खुल जाना है यीशु मसीह के नाम। और जितने लोग संदेश सुने हैं ईसाई लोगों ने और अच्छी तरह से प्रभु तुमको, और तुम सत्य परमेश्वर तुम्हें और ठीक से अनुभव से तुमको जानने का अनुभव दीजिए प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज तो जो संदेश सुने और सुनने वाले उनके परिवार को सारे प्रकार आशीर्वाद उंडेल कीजिए स्वयं से। और कल मिलते जब और एक पुस्तक हम ध्यान करने का अनुभव, सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा के पवित्र आत्मा के सहारा इस दिन से लेकर प्रभु आगे सारे भक्तों को विशेष रूप से यीशु को अनुसरण करने की प्रतिज्ञा की, उनको सर्वदा साथ है। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। काल मिलेंगे।